I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 4, Basic Geometrical Ideas of class 6th. But in class 6th we completed 3 chapters. ठीक है, today we will start geometrical ideas of class 6. In class 5th also we studied about geometry. है ना, geometry plays a very important part in mathematics portion. है ना, ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं, शेप्स की करते हैं, लाइन सेगमेंट और डिफरेंट क्लोज्ड फिगर्स होते हैं. तो ये जितने भी फिगर है ना, इन सब की जो स्टडी करते हैं वाला अपना जो पार्ट होता है इसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में बेटा फर्स्ट आपको डेफिनेशन देके रखी है बुक में. आप देखेंगे, जब आप बुक देखेंगे तो पॉइंट, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन, द डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अप टू क्लास 8th. ये 8th तक भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्योमेट्री में आपको काम आएगी. ठीक है, सो फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ पॉइंट. है ना, पॉइंट क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन वी आर स्टडी हियर पॉइंट. अब हम बोले कि इट इज़ अ वन डॉट. एक वन डॉट को हम पॉइंट बोलते हैं. ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन अ पेपर पुट अ वन मार्क विथ अ पेंसिल, इट इज़ अ कॉल्ड डॉट या पॉइंट. ये एक डेफिनेशन बन सकती है, आप खुद भी बना सकते हैं कि इफ़ यू पुट अ वन मार्क ऑन द पेपर एंड इट इज़ कॉल्ड अ डॉट और अ पॉइंट. पॉइंट को हम डॉट भी बोल सकते हैं और पॉइंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, सेकेंड वी विल कम ऑन लाइन. अच्छा बताइए लाइन क्या होता है. लाइन क्या होता है, मतलब लाइन हम ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं ना कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर असेंबली, सो वी आर टीचर्स आर टेलिंग कि वी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. है ना, वी हैव टू स्टैंड इन लाइन, हमको लाइन में खड़े होना है. तो मीन्स लाइन की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि लाइन इज़ अ नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन क्या होती है, लाइन होती है बट लाइन की फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. मतलब हम चाहें तो लाइन को पीछे से भी एक्सटेंड कर सकते. मीन्स लाइन के 2 पॉइंट होते हैं, ए और बी. लाइन कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. लाइन को हम इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. है ना, पॉइंट समझ में आ गया. लाइन पे हम आए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड फॉर असेंबली, सो स्टूडेंट आर स्टैंडिंग बैक साइड ऑफ यू एंड दैट फ्रंट ऑफ यू, द बोथ आर एबल टू स्टैंड. मतलब आगे भी हम लाइन बनाई हमने, हमारे पीछे भी हम चाहे तो बच्चे खड़े हो सकते हैं और हमारे आगे भी बच्चे खड़े हो सकते हैं. मतलब हम लाइन को पीछे से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और हम लाइन को चाहे तो आगे से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट्स वाई वी टोल्ड कि लाइन कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. लाइन हैज़ अ नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन की फिक्स्ड लेंथ नहीं रहती है. ठीक है, नाउ लाइन सेगमेंट. अब हम बात करें लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट की बात करें तो बेटा लाइन सेगमेंट की सिंपल डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट इज़ अ फिक्स्ड लेंथ. है ना, लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है. मतलब यदि मैंने आपको बोला कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर या ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे ए और बी, इट इज़ नॉट ऑफ 3 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज़ नॉट मेजर बेटा. है ना, ये यहाँ पे हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर. मतलब ये फिक्स्ड है कि हमको 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. तो लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ बट लाइन इज़ नॉट अ फिक्स्ड लेंथ. है ना, एंड लाइन line can be extend in both direction but line segment cannot be extend in both direction because it is a fixed length. Now we will come on fourth point. Fourth point is what, intersecting line. if the two, इसकी definition हम बोल सकते हैं, if the two line, कोई भी 2 लाइन है उसका कॉमन पॉइंट एक होता है. इफ़ द 2 लाइन्स हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन हो गई. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दूसरी लाइन हो गई. अब हम देखो ये हमारी ए बी सी डी, लेकिन इसका कॉमन पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ओ. तो दिस पॉइंट इट्स कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉमन. है ना, इस पॉइंट पे हमारी लाइन क्रॉस हुई है, दिस इज पॉइंट एंड दिस टाइप ऑफ लाइन इट्स कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. मतलब द 2 लाइन्स हैविंग 1 कॉमन पॉइंट, जहाँ पे 2 लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है. ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, इट इज़ पैरेलल
लाइन। पैरेलल लाइन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन ये हमारी पैरेलल लाइन होती है, मीन्स पैरेलल लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन बेटा आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारी जो ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरीज जिस फॉर्म में होती है वो पैरेलल लाइन होती है, बट ये जो पैरेलल लाइन है ना ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब अपन इसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। पॉइंट, इट इज़ अ डॉट और इट कैन बी मार्क एट अ सिंपल डॉट ऑन अ पेपर, इट्स कॉल्ड अ पॉइंट। Now line is not a fixed length. Line can be extended in both direction. Understand? Now third point is what? Line segment. Line segment is a fixed length and it can't be extended both direction. The fourth point is what? Intersecting line. Intersecting line, the two points have a one common point, it's called a intersecting line। और एक बात और, ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है बेटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये देखो आप, ऐसा अगर हमको दिख रहा है यहाँ पे, इधर से हम इसको मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद हम एंगल्स की बात करेंगे बाद में। उसके बाद पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट। अंडरस्टैंड? You understand all 5 points? Is there any doubt in this point? ठीक है। Now after we will see new exercise. Now before see the new exercise we have to see one more definition. It is ray. बेटा रे क्या होता है? रे का हम बोल सकते हैं कि it can be travel in only one direction, है ना। तो it is a मतलब ये फॉर एग्जाम्पल सन रेज जो है, सन रेज सन से डायरेक्ट रेज हमारे अर्थ पे आती है, तो इट कैन बी ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। इट इज़ डिफरेंट थिंग कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से चेंज होती है, इट इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल टॉर्च, सो टॉर्च से अगर हमने यहाँ पे फुल द रूम इज़ क्लोज एंड वी दैट फोकस द लाइट ना, सो इट विल बी इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो रे का हम देखें एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड इट कैन बी ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड रे। Is there any doubt? Now we will start the new exercise 4.1. Okay, now we will see exercise, new exercise and that question number 1, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी है 4 है, 4.1 है। 4.1 का हम देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? यूज द फिगर टू नेम। This figure is given in your book. When you will see the book, then you will see the figure. इस फिगर में हमको देखकर आंसर बताना, ठीक है। फर्स्ट इज 5 points. 5 points, 1, 2, 3, 4, 5. The 5 points are there. O, this is O. B, this is B. C, this is C. D, this is D and it is E. That means 5 point. Understand? मैंने आपको point की definition क्या समझाई थी कि it is a dot is called a point, or on a paper it is called on a paper one mark is there, it is called dot, it is called point. तो ये जो line पे है, ये जो आपको dots दिख रहे हैं, ये क्या है? Point है। Understand? Now second, a line. अब हमें बताना है कि लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। ये जो एरो होता है ना, एरो, दिस इट शोज कि इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। हम लाइन की बात करें, देखो आपको लाइन कहाँ कहाँ दिख रही है? आंसर में सो मेनी आंसर्स आर देयर, इसमें बहुत सारी लाइन हो सकती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसी लाइन दिख रही है आपको डी, ठीक है। आप देख सकते हैं डी ओ, डी बी और ई ओ एटसेट्रा, सो मेनी आर देयर, ठीक है। इसने क्वेश्चन में अपने को 4 पॉसिबल पूछिए, या अगर मैंने आपको बोला कि आप 4 लाइन बताइए, 5 लाइन बताइए, 6 लाइन बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं। डी ई, फर्स्ट पॉइंट डी आप रख लीजिए, डी को ई, डी ओ, डी बी, सेम एज ई ओ, ई बी, ई सी, ओके। मीन्स दिस इज द लाइन, this is the sign of line, so it shows it is line. Now 4 rays have a rays can be travel in one direction only, ठीक है। so rays is what? see, one ray, D B, one
Now D E. Okay, you can write D O also. D B D E O B O E, because it can be travel in one direction. That's why it is 4 rays. Understand? Now 5 line segment. 5 line segment, listen it carefully. 5 line segment is start from here. It is a fixed point D E. Understand? D O. Understand? E O O B E B. It is the 5 line segment. E C is also line segment, but they are asking only 5, so we will tell 5 only. ठीक है, मीन्स आई एक्सप्लेन टू यू डेफिनेशन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी सॉल्व द डायग्राम. ठीक है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we will see the next question. In next question, what is the question beta? We did na first question same as it is type. The questions are different only. This figure is given. है ना, one line is given, the two here intersecting line is given. ठीक है. Now we have to solve this question. The first question, read it carefully. Line containing point E. कौन सी लाइन है जहाँ पे E वाला पॉइंट है? We have to give answer. So A and E. Where E point is there? आप यहाँ पे देखेंगे आपको E point कौन सी लाइन पे दिख रहा है? इस लाइन पे दिख रहा है ना, तो the answer what will come? A E. Means A is the line containing the point E. A is the line, the point containing E. Now the next is line passing through A. अच्छा बताओ कौन सी लाइन है जो ए आप वी कैन इजीली सी ए, हियर इट इज ए ना, ए ई ऑल्सो, ए ई ओनली इट इज पासिंग थ्रू ए. ऐसे आप हम देखेंगे तो ए से बहुत सारी पासिंग हो रही है, बट ए ई इज द लाइन पासिंग थ्रू ए. नाउ लाइन ऑन विच ओ लाइज. ठीक है, कौन सी लाइन है जिस पे आपका जो पॉइंट है O वो है. अच्छा, इन दिस 2 पॉइंट यू हैव एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस 2 पॉइंट? ठीक है. नाउ वी विल सी थर्ड. इट इज लाइन ऑन विच O लाइज. सो दैट मीन्स O, दिस इज द पॉइंट O C and C O. द 2 लाइन्स आर देयर वेयर ऑन विच लाइज O. ठीक है. एंड द लास्ट 2 pairs of intersecting line. Intersecting line, what I told to you about intersecting line? Intersecting line means the points, the line having one common point. One common point where? Here and here. That means we can see CO or OC, AD or DB. You can write the both here. EF. ठीक है. DE. This is intersecting line. The 2 intersecting lines. So this question you understand? Is there any doubt? Now we will see next question. Now our next question. Our next question is what? Read it carefully. How many lines can pass through? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. फर्स्ट सब पॉइंट्स आर देयर, 1 गिवन पॉइंट एंड सेकेंड इज 2 गिवन पॉइंट. मतलब बेटा अब ये हमसे पूछा है कि यदि आपके पास एक पॉइंट है, आपको दे दिया, तो उससे आपकी कितनी लाइन पास हो सकती है. सेकेंड इज अगर आपके पास 2 गिवन पॉइंट है ना, 2 गिवन पॉइंट है तो आपकी कितनी लाइन उससे पास हम करवा सकते हैं. ठीक है. 1 गिवन पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट? आई टोल्ड टू यू कि इट इज़ अ डॉट, है ना, तो इट इज़ अ डॉट. इट इज़ कॉल्ड डॉट ऑल्सो, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑल्सो. अब इससे अकॉर्डिंग टू अस वी कैन लाइन बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो मेनी लाइन्स, so many we can pass from this point. So we can say that the answer will be countless. We can't count because 1 point we can pass countless line. We have only 1 point now, so we can pass countless line.
ठीक है, काउंटलेस मीन्स अनगिनत। हम कितनी भी लाइन, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, हमारी ये वाली हो गई, सो मेनी लाइन्स वी कैन पास, सो इट कैन बी काउंटलेस। ठीक है, सो इफ वी विल सी द फर्स्ट आंसर, व्हाट विल कम द फर्स्ट आंसर? द फर्स्ट आंसर इज व्हाट? द फर्स्ट आंसर इज काउंटलेस, है ना? व्हाट इज आवर फर्स्ट आंसर? countless. Now we will come on second. How many lines can pass through two given points? Any 2 point we can keep. One point we will keep A. According to you, you can keep CD also. One line we can pass. The point we can pass on the one line. So if someone will ask to you कि from one point how many lines you can pass, so you can easily tell कि countless line. And if someone will ask the 2 given points I am giving to you and how many lines will be passed, so what you will tell beta? Only one line. Is there any doubt? In exercise only 1 or 2 few questions are remaining, and some questions are already given to you, and same pattern question given in your book, so you can easily solve. Understand? Now